जय हिंद दोस्तों। तो दोस्त एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स का क्लास। जी हाँ दोस्तों, ये फिजिक्स का क्लास है। आज डे है वो फर्स्ट डे है, ठीक है। तो आज ही से क्या किया है कि शुभ आरंभ कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त जब भी क्लास आएगी आप तक के नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन जान लीजिए कि क्लास हमेशा इसी टाइम पे इसी जगह पे हम साइंस का लेकर के आएंगे, ठीक है। देखिए आज जो चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त, वो यूनिट से यानी कि इकाई से। तो इकाई में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के आरआरबी ने पूछा है दोस्त, उसको सारे क्वेश्चन को हम इसमें डाल दिए हैं और एक एक करके हम क्या करेंगे कि आपको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। देखिए इस सबका अगर पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, जाकर के वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे आपको क्या किया जाएगा कि ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि शुरुआत कर लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के आरआरबी ने इस यूनिट से पूछा है उसको एक एक करके देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उस पर, ठीक है। बने रहिएगा अंत तक के, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया आपको दोस्त, ये चीज करा कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है। हमें पावर का यूनिट जाना है कि पावर का यूनिट इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। ग्रुप बी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला ऑप्शन तो ये दे दिया है कि जूल प्रति सेकेंड, ये शक्ति का इकाई है या नहीं है। हमें कह रहा है कि शक्ति की इकाई नहीं है, वो चुनना है। तो दोस्त ये शक्ति का इकाई है, ठीक है। अश्व शक्ति भी शक्ति की इकाई है। कौन नहीं है तो दोस्त आपको बताते हैं, ये थर्ड नंबर किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति का इकाई नहीं है। आखिर है किसकी इकाई ये जान लीजिए। तो दोस्त किलोवाट घंटा जो होता है ये कार्य का इकाई होता है, ऊर्जा की इकाई होता है, एक तरह से ये ऊर्जा की इकाई होता है, ठीक है। ये ऊर्जा का इकाई होता है किलोवाट घंटा जो होता है सो, ठीक है। अब 1 किलोवाट घंटा कभी कभी ये पूछ देता है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का दोनों का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल ही होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है दोस्त आपको बताते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो इसे छोड़ करके बाकी तीनों को जो देख रहे हैं ये तीनों जो है जान लीजिए कि शक्ति का ही इकाई होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ठीक है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, हमें यह जानना है। देखिए उष्मीय ऊर्जा की इकाई इन चारों में से देख लीजिए, फटाफट बता दीजिए कि कौन जो है ये उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यह भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बताते हैं कि उष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, किलोवाट। किलोवाट क्या है कि उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, होती है। ये किसकी इकाई होती है तो दोस्त किलोवाट जो होता है वो शक्ति की इकाई होती है, ठीक है। किलोवाट आवर दे देता, किलोवाट घंटा दे देता, तब हम लोग जो है वो ऊर्जा में चले जाते रह, ठीक है। तब इसको याद रखिएगा, किलोवाट है तो ये शक्ति की इकाई ही है, ये उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है। किलोवाट जो होता है वो मशीन के बड़ी क्षमता की शक्ति को दिखाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, किलोवाट दे दे, वाट दे दे, ये सब क्या होता है कि अश्व शक्ति दे दे, ये सब जो होता है क्या होता है शक्ति का इकाई होता है। ध्यान रखिएगा, उसमें ऊर्जा का ये इकाई नहीं होता। बाकी ये देख रहे हैं तीनों, ये तीनों आपका क्या होता है कि उसमें ऊर्जा का इकाई होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट बताना है कि कौन होता है। प्रेरित विभवांतर का, ठीक है, विभवांतर कह दे या वोल्टेज कह दे या विभव कह दे, सबका ऐसा यूनिट जो होता है दोस्त वोल्ट ही होता है। क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट को हमेशा भी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, भी होगा, क्योंकि विभवांतर हो रहे या वोल्टेज रहे या विभव रहे, सबको वोल्ट में मेजर करते हैं। अब वोल्ट को हमेशा भी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर है। ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्त ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये कहता है कि प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या होती है। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है ये जानना है। देखिए प्रतिरोध अगर कहता है तो उसका ऐसा यूनिट जो है ओम होता है, लेकिन अगर प्रतिरोधकता अगर कह रहा है तो जान लीजिए कि प्रतिरोधकता जो होता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता क्या करता है दोस्त? प्रतिरोधकता ये काम करता है कि किसी वायर से जो करंट प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, ये काम करता है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोधकता जो है सो, रेजिस्टिविटी है सो, एक तरह से मॉनिटरिंग करने का काम करता है कि प्रतिरोध कितना उत्पन्न हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। चलिए
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है इसमें जो एनटीपीसी में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसमें डाल रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अंत तक के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा दोस्त कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, एग्जाम में। देखिए अगला नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्ट एम्पियर हमें जानना है कि किसका होता है। इन चारों में से देख लीजिए, फटाफट बता दीजिए कि किसका वोल्ट मीटर होता है। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट एम्पियर है ना, वोल्ट एम्पियर जो होता है वो किसका ऐसा यूनिट होता है दोस्त, आपको बताते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्या, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध को ही हम वोल्ट प्रति एम्पियर कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब कहिएगा कि नहीं, इसका तो ऐसा यूनिट जो होता है वो प्रतिरोध का क्या होता है कि ओम होता है, लेकिन ओम होता है, आपको बताते हैं कि आर बराबर जो होता है वो वी बाई आई होता है। क्या होता है, वी बाई आई होता है। वी को हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। आई जो होता है धारा होता है, उसको किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो वोल्ट एम्पियर होना गया, इसलिए वोल्ट एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक हो गया, प्रतिरोध का हो गया। ध्यान रखिएगा, ये धारा का नहीं है, धारा का आपका ऐसा ही मात्रक जो आपको बता दी है कि एम्पियर होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल होता है, याद रखना है, ठीक है। और आवेश का जो होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए हाँ, ये देख लीजिए, और आपको दे दिया है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। कई बार ये क्वेश्चन दोस्त पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी करता है। इसलिए आपको हम क्या करते हैं कि पीवाई क्यूज पहले पढ़ा देते हैं, धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पीवाई क्यूज पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद जो है टेस्ट चलिए रहा है, तो टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि टेस्ट में सारे से मिक्स करके हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट कहां से देना है ये लास्ट में आपको हम बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट दे सकते हैं, कहां से एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा आपको इससे पहले ही बता दिए हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर दे देगा या तो ओम दे देगा। तो यहां पे ओम दे दिया है, वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ऐसा यूनिट जो होता है प्रतिरोध का वो ओम होता है। बाकी कूलम्ब जो आप देख रहे हैं, ये सेकेंड नंबर, ये कूलम्ब किसका होता है, ये कूलम्ब आवेश का ऐसा मात्रक जो है कूलम्ब होता है। एम्पियर किसका होता है, ये धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। चौथा नंबर दे दिया है, चौथा नंबर है वोल्ट। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर रहे, वोल्टेज रहे या विभव रहे, ये तीनों का ऐसा मात्रक क्या होता है कि वोल्ट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि आवर्धन की इकाई क्या होती है, ठीक है। बहुत आदमी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि आवर्धन का इकाई क्या होता है। देखिए, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस, इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो इन चारों में से देखिए, ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि इसका कोई इकाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। आवर्धन हम किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटे वस्तु की ऊंचाई कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अब बटे जो है वस्तु की ऊंचाई होता है, उसको मीटर में मेजर करेंगे। अब मीटर एक दूसरे को क्या करेगा कि कैंसिल कर देता है, कट कर देता है। कटने के बाद, भाग देने के बाद क्या बचता है, एक बचता है जो संख्या में बचता है। संख्या में क्या होता है कि वो यूनिट लेस होता है, उसका डायमेंशन नहीं निकलता, तो वो डायमेंशन लेस हो जाता है। और जब डायमेंशन लेस होता है तो क्या होता है कि उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो भी समान रेशियो में आएगा उसका यूनिट नहीं होता है। अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि विद्युत शक्ति का कहता है कि एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार ये पूछे जा चुके हैं, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हमें ये चीजें जानना है। आपको हम बता दिए हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है या किलो वाट दे देगा आपको। किलो वाट, वाट तो छोटे राशि के लिए वाट होता है। बड़े चीजों का, जैसे बड़े मशीन है, बड़े मशीनरी चीजें हैं, उसकी शक्ति को मेजर करना है तो वो किलो वाट में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे सिंपली जो है, अगर विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक की बात कर ले तो वो वाट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। बाकी आप जो देख रहे हैं ये न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है दोस्त, न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैलोरी जो होता है, ये सेकंड नंबर जो कैलोरी देख रहे हैं आप, कैलोरी जो होता है वो ऊर्जा का होता है, लेकिन ऊर्जा को एसआई मात्रक कैलोरी नहीं है। ऊर्जा को खाद्य पदार्थ जो होता है उसकी मेजर करने के लिए ऊर्जा को ये कैलोरी में मेजर किया जाता है कि खाद्य पदार्थ में कितनी एनर्जी है, ठीक है। खाद्य पदार्थ के लिए कैलोरी का यूज करते हैं। बाकी जूल जो होता है ये कार्य का जो है एसआई यूनिट होता है जूल। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये जानना है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है दोस्त, 1 डायोप्टर बराबर 1/f होता है, ध्यान रखिएगा। इसको आपको ये भी दे देगा कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर दे देगा, या तो जान लीजिए कि ये मीटर में होता है तो 1/मीटर इनवर्स भी इसको बोल सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि फोकस को मीटर में मेजर करते हैं और मीटर जब ऊपर जाता है तो मीटर इनवर्स भी हो जाता है। तो इसकी लेंस की क्षमता या डायोप्टर को किस में मेजर करते हैं, मीटर इनवर्स आप कह सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं मीटर। मीटर क्या होता है कि सिंपल सी लंबाई का जो है ऐसा यूनिट होता है, लंबाई को आप मेजर कर सकते हैं मीटर में। बाकी जूल जो देख रहे हैं, जूल आपको बता दिए हैं कि कार्य का एसआई मात्रक होता है। और ये फोर्थ नंबर न्यूटन दे दिया है, तो न्यूटन का एसआई मात्रक, न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, देख लीजिए अगला नंबर, ये फोकस दे दिया कि फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है। तो दूरी हो गया, दूरी लंबाई में होता है, तो उसकी एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, मीटर होता है। मीटर में मेजर करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जाएगा ये वाला, लेकिन सीजीएस यूनिट में जाएगा। अगर यह कह देता है आपको कि फोकस दूरी की जो सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस इकाई क्या होती है, तब हम सेंटीमीटर मार देते हैं। लेकिन एसआई की बात कर रहा है तो एसआई में ये फर्स्ट नंबर मारेंगे मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिकी जो है मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिकी दे दिया है, तो वाणिज्यिकी की बात अगर कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में मीटर उटर लगा होगा, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो होता है वो खपत होता है, तो उसमें आपको आता है मेजर करने के लिए, तो किसमें मेजर करता है दोस्त, किलोवाट। कितना किलोवाट घंटा आपका जो है वो बिजली खपत हो रहा है, ये चीजें देखता है यूनिट में। तो बड़े बड़े जो है क्या होता है, फैक्ट्री लगा होता है, तो उसको किलोवाट में मेजर करता है कि कितना किलोवाट का वो लगा हुआ है मशीनरी चीजें, तो उसकी एनर्जी उसी रूप में होता है किलोवाट घंटा में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, किलोवाट। बाकी वो आप वाट देख रहे हैं, ये शक्ति का है। ये थर्ड नंबर आप जो जूल देख रहे हैं, ये कार्य का है। या ये देख रहे हैं आपको फर्स्ट नंबर कैलोरी, ये कैलोरी क्या होता है कि ऊर्जा का होता है जो खाद्य पदार्थ को मेजर करने के लिए किया जाता है। पूछ देता है ये कभी कभी, तो ध्यान रखना है, ये सब चीजें पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से देख लीजिए, फटाफट बता दीजिए कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, क्योंकि हम बता दिए हैं इससे पहले कि कौन जो है एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बताते हैं कि एसआई यूनिट कौन नहीं है। ये आपका फर्स्ट नंबर एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, ये एसआई यूनिट है ही नहीं। कैलोरी को हम आपको बताया है ना कि खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, उसको मेजर करने के लिए, उसकी ऊर्जा को मेजर करने के लिए कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कैलोरी किसी तरह का एसआई यूनिट नहीं होता है। बाकी एम्पियर जो देख रहे हैं सेकेंड नंबर, ये एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। न्यूटन दे दिया है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। चौथा नंबर आप देख लीजिए कि ओम दे दिया है, ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो पूछे जाते हैं, याद रखना है। चलिए हाँ, देख लीजिए अगला नंबर दे दिया है कि लंबाई, लंबाई की इकाई पूछ रहा है, ऐसा इकाई क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, पूछा जा चुका है। एनटीपीसी के एग्जाम में दो बार पूछ दिया है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए लंबाई, ग्रुप डी वाले आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एनटीपीसी का कभी कभी क्या करता है ना दोस्त, कि एनटीपीसी में जो पूछा उसे ग्रुप डी में उठाकर डाल देता है, कभी कभी ग्रुप डी में जो पूछा गया है उसको एनटीपीसी में उठा करके डाल देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए साइंस जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस हर जगह पूछी जाती है, इसलिए ध्यान से रखिएगा, नोट करते चलिएगा कॉपी कलम पे। ठीक है, पीडीएफ वैसे टेलीग्राम पे सेंड कर ही देंगे, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देख लीजिए कि लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है, ये जाना है। तो लंबाई को हम लोग किसमें मेजर करते हैं दोस्त, मीटर में मेजर करते हैं। किसमें, मीटर में मेजर करते हैं। तो आपका मीटर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर। अगर इसी को एफपीएस में कहता रहा, तब ध्यान रखिए, इसको तो फीट में मेजर करते रहो। एफपीएस सिस्टम में अगर कहता है कि लंबाई का एफपीएस में, पूछा जाता है ये चीजें कि लंबाई का एफपीएस में जो है दोस्त उसका यूनिट क्या होता है, तो जान लीजिए कि फीट में जाते हैं हम लोग, फिर ये आपका थर्ड नंबर आंसर होता है। लेकिन ये एफपीएस में नहीं दिया है, ये आपको दे दिया है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में आपका मीटर ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए हाँ, देख लीजिए, ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि त्वरण का दोस्त कह रहा है कि इसमें मात्रक कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें से त्वरण देख लीजिए, आप त्वरण का मात्रक बताइए कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक क्या है, ये हमें जाना है। देखिए अगर त्वरण का आपको डिफिनेशन याद होगा तो आप चुटकी बजा करके आंसर बता सकते हैं कि कौन सा मात्रक होता है। त्वरण किसे कहते हैं दोस्त, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि त्वरण को ए से सूचित करते हैं, एक्सेलरेशन होता है। ए बराबर जो होता है वी बाई टी होता है। क्या होता है, ए बराबर वी बाई टी होता है। वी को जो है मीटर पर सेकेंड होता है, और टी तो समय है ही नीचे, तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर देता है दोनों मिलकर के। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये दे दिया है कि रेडियो धर्मिता का एसआई इकाई क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए रेडियो धर्मिता की इकाई अक्सर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है। देखिए रेडियो धर्मिता की इकाई जो होती है दोस्त ये वेक्युलर होती है। कौन होती है? वेक्युलर। वेक्युलर ने ही खोज किया था, उसी के नाम पे क्या है कि ये एसआई इकाई जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए भार की एसआई इकाई कहता है। देखिए भार की एसआई इकाई कह देगा या आपको बल का एसआई इकाई कहेगा, एसआई यूनिट कहेगा। तो बल और भार दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है कि एक ही होता है, जो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि न्यूटन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। बाकी केजी जो देख रहे हैं ये द्रव्यमान का एसआई यूनिट केजी होता है। ग्राम जो होता है सीजीएस में होता है, द्रव्यमान का जो होता है यूनिट सीजीएस में वो ग्राम में होता है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट में होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेकंड नंबर ही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीजें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि राशि जो है एसआई मात्रक का जो है दोस्त कैंडला होता है। तो कैंडला किसका एसआई मात्रक होता है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देख लीजिए जेई के एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कैंडला जो होता है वो किसका एसआई मात्रक होता है दोस्त? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, उसी का एसआई मात्रक क्या होता है कि कैंडला होता है। तो ध्यान रखना है ये चीजें। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर का होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि ज्योति तीव्रता का कभी कभी उल्टा भी दे देगा आपको कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडला उठा करके मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए कैंडला उठा के मार दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि संवेग की एसआई पद्धति में कहता है कि इकाई क्या होता है। संवेग का एसआई सिस्टम में कह रहा है, यूनिट पूछ रहा है। इसमें सीजीएस में नहीं जा रहा है, जा किस में रहा है? ये एसआई यूनिट में, संवेग का, मोमेंटम का। तो संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्त? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा आपका, केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे होता है थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है कि एम इंटू भी होता है। संवेग को पी से सूचित करते हैं, तो पी बराबर जो होता है एम इंटू भी होता है। तो एम तो हो गया केजी, एम मास है, द्रव्यमान है, उसको केजी में मेजर करेंगे। अब वेलोसिटी जो होता है, भी जो वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकेंड कहते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड आपका देख लीजिए। उसी हिसाब से यह क्या होगा कि आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये चीजें कह रहा है कि विद्युत आवेश का कहता है कि इसमें एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एएलपी से लेकर के दोस्त एनटीपीसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना है इसमें कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आपको करेक्ट बताते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है दोस्त वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। बाकी ये जो वोल्ट दिख रहे हैं ये आपको बता ही दिए कि ये वोल्टेज का, विभवांतर का, विभव का, ये तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं ये केल्विन। केल्विन किसका मात्रक होता है दोस्त? केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं ये चौथा नंबर तो आपको बता ही चुके हैं कि किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का ही होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल, इस सबको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट भी किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये जो पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी और जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए प्रकाश वर्ष जो इकाई होता है दोस्त किसका होता है? दूरी का होता है। किसका? दूरी का। इन चारों ऑप्शनों में से देखिएगा तो ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि दूरी का इकाई जो होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष को हम लोग दूरी में मेजर करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है पूछ देता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। 9.46 इंटू 10 टू द पावर जो होता है दोस्त 15 मीटर होता है। अगर केजी में कहेगा तो 15 जो पावर देख रहे हैं उसको 12 कर दीजिएगा, 1000 से भाग कर दीजिएगा, तो वो आ जाएगा आपका 9.46 इंटू 10 टू द पावर जो है 12, यानी कि 12 मीटर हो जाएगा। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है कि दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है मेजर करने के लिए। तो दूरी मेजर करने के लिए सबसे बड़ी मात्रक जो होता है वो पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एक पारसेक बराबर होता कितना है। तो एक पारसेक बराबर जो होता है दोस्त ध्यान रखिएगा कितना होता है 3.26 जो आपका प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर। तो ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। इसमें क्या क्या कहा गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा, अगर किसी पिंड पर आप बल लगाते हैं उस पर किया गया कार्य जो होता है तो उस बल की दिशा में जो दूरी विस्थापित होती है, बल की दिशा में जो कार्य किया जाता है उसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं कि कार्य कहते हैं। ठीक है, उसको गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब वो कार्य जो है वो इसमें से किस कार्य की इकाई कौन सी नहीं है हमें यह जानना है। देखिए इतना लंबा चौड़ा देने की जरूरत ही नहीं है।
लंबा चौड़ा देने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ये चीजें कह देता रहा कि कार्य की इकाई कौन नहीं है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन नहीं, आपको कहेगा ही नहीं कि कार्य की इकाई कौन नहीं है। दो आप 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से 5-7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लंबा चौड़ा भाषण दे करके रखते हैं, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम क्या होगी कि बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो समझदार होते हैं वो फटाफट पढ़ करके समझ लेते हैं कि अरे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जो नहीं होते हैं वो 2-4 बार पढ़ते हैं, फिर उसको जो है टाइम लैप्स उसी में करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे सीधा से नीचे में ये भी दे दिया है आपको कि कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, ये जानना है। देखिए आपको बताते हैं करेक्ट आंसर इसमें से कौन है। ये फर्स्ट नंबर क्या दोस्त, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो कार्य की नहीं होती है। कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। जब उसको कैलकुलेट करके आप निकालिएगा तो ये नहीं आएगा आपको। ठीक है, कार्य का जो होगा वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि रेडियोधर्मिता द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण होता है उसको किस में मेजर करते हैं, उसके मापने की इकाई क्या होती है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो इन चारों में से देख लीजिए फटाफट बता दीजिए कि रेडियोधर्मिता से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को हम लोग किस में मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त ये सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि क्यूरी में मेजर करते हैं। किसमें, क्यूरी में। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि क्यूरी में मेजर करते हैं। बाकी तो आपको बता ही चुके हैं कि ऊपर क्या है क्या नहीं है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ध्वनि को मापने के लिए कहता है कि इसमें से किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, हमें ये जानना है। देखिए ध्वनि को अगर मेजर करना है तो उसके लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, डेसिबल का। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट होगा। एनटीपीसी के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज करते हैं। बाकी ये सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं हर्ज, हर्ज किसका ऐसा यूनिट होता है, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। बाकी ओम जो देख रहे हैं ओम रेजिस्टेंस का होता है। या चौथा नंबर जो देख रहे हैं वोल्ट, आपको विभवांतर, विभव और वोल्टेज, ये तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि वोल्ट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के अनुसार जो है मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण दे दे या ध्वनि की जो है किसमें मेजर करते हैं ये दे दे। जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ध्वनि प्रदूषण को भी हम लोग क्या करते हैं कि डेसिबल में ही मापते हैं, या ध्वनि साउंड ध्वनि जो होती है उसको भी जो हम लोग क्या करते हैं कि डेसिबल में मेजर करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली में कहता है प्रतिबल की इकाई क्या होती है। दोस्त प्रतिबल का अगर आपको डिफिनेशन याद होगा या थोड़ा सा भी कंसेप्ट अगर याद होगा तो चुटकी बजा करके आप बता सकते हैं कि डेसिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए डेसिबल किसको कहते हैं दोस्त, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि डेसिबल कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल, क्षेत्रफल और बल, तो बल का ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देख लीजिए ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए ये आपको दे दिया है मिलान करने के लिए कि इसमें मिलान करना है, सही सही मिलान करना है कि क्या है क्या नहीं। पहला में आपको देख लीजिए कि पहला में क्या दे दिया है, पहला में दे दिया है आपको चुंबकीय फ्लक्स दे दिया है। दूसरा में क्या दे दिया है कि स्वप्रेरण दे दिया है। तीसरा में चुंबकीय फ्लक्स दे दिया है। उधर क्या क्या दे दिया है, ए नंबर में आपको दे दिया है क्या दे दिया है कि टेस्ला दे दिया है। बी नंबर में आपको क्या दे दिया है कि वीबर दे दिया है। 3 नंबर में हेनरी दे दिया है। अब तीनों को मिलान करना है, तीनों से, वो भी सही मिलान करना है। देखिए करेक्ट आपको बताते हैं कि देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। तो एक नहीं, हेनरी नहीं होता है दोस्त, ये टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दे दिया है ना, इसलिए टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स अगर सीधा रहता है तब हम उसको जो है ले जाते रहे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का आपको क्या दे दिया है, ये फर्स्ट का फर्स्ट में मिला कर दीजिएगा। दूसरा नंबर स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण का जो होता है वो जान लीजिए कि हेनरी होता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है। तो 2 नंबर का तीसरा में मिलान कर दीजिएगा। अब बाकी तीसरा नंबर जो चुंबकीय फ्लक्स दिख रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स को मार दीजिएगा आप जो है वो वेबर में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में, मतलब पहला का पहला मिलान कीजिएगा, दूसरा का क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, या तीसरा का दूसरा होना चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से क्या फटाफट बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आपको दिखा देते हैं कि ये फोर्थ नंबर देख लीजिए, इसमें पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा दे दिया है। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है, मिलान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक कहता है कि क्या होता है अपवर्तनांक का मात्रक। जैसे कि जान लीजिए इससे पहले भी आवर्धन का मात्रक था, उसी तरह से ये भी है। तो अपवर्तनांक का भी डिफिनेशन आपको याद है तो आप चुटकी बजा के बता सकते हैं कि दोस्त अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक कहते किसको है दोस्त, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल कहिए,
अब बटे जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, तो दोनों को रेशियो में मेजर करते हैं। जब रेशियो में होता है और समान क्वांटिटी होता है तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, उसका वो डायमेंशन लेस हो जाता है। और जब डायमेंशन लेस होता है तो जान लीजिए कि वो यूनिट लेस हो जाता है, उसका कोई मात्रक नहीं निकलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अच्छा तो दोस्त इतना ही क्वेश्चन था आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। दोस्त फिजिक्स से आपके लिए क्या था कि यूनिट से क्वेश्चन डाले गए थे। ठीक है, देखिए अभी यूनिट खत्म नहीं हुआ है, अभी यूनिट बचा हुआ है, इसमें अभी और सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कराने हैं। ठीक है, तो आपको करा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले दिन फिर लेकर के आएंगे आपके लिए फिजिक्स से यूनिट से जो बचे हुए हैं क्वेश्चन उसको, उसके बाद यूनिट को खत्म करेंगे, फिर अगले चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे, फिर उसमें से जो पूछे गए हैं सवाल उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्त फटाफट क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी समय हम फिर मिलेंगे आपको अगले दिन इसी टाइम पे। ठीक है, और देख लीजिए क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्या हो रही है कि टेस्ट चलिए, अभी ज्यादा टेस्ट गई नहीं है, तो टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ईआरसीबी सर के नाम से, देख लीजिए ये ईआरसीबी सर के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसी पे टेस्ट होता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, उसमें सब कुछ मिला होता है, जीके जीएस मिला होता है, जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कर रखे हैं। आप भी अगर करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा और यहीं पे क्या कीजिएगा टेस्ट लगाइएगा। ना होगा तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या कम्युनिटी टैब है आपका यूट्यूब का, उस पर जाकर के देख लीजिएगा, डाला हुआ है। ठीक है, जितने भी बच्चे टेस्ट दिए हैं उसका, तो इसको क्या कीजिएगा इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस पर जाकर के टेस्ट लगाइएगा। और जो लोग दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार लास्ट में कह देते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिट होगा और आगे भी क्लास आपके लिए आती रहेगी, प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, चलिए अब हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए सेट एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।